झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। कहानी पूरी फिल्मी है। अमन साहू का जेल बदल किया जा रहा था, तभी उसके गैंग के लड़कों ने पुलिस वैन पर बम से अटैक कर दिया। धमाके में जीप पलटी और अमन साहू एसटीएफ के जवान की बंदूक लेकर भागने लगा। जवान ने रोकने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी और फिर जवाबी कार्रवाई में अमन साहू भी ढेर हो गया। अमन साहू कौन था? कैसे एक युवा लड़का 3 राज्यों की पुलिस के नाक में दम किया हुआ था? उसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या जानकारी थी, क्या संबंध थे? अमन साहू की पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन पहले जानते हैं एनकाउंटर की कहानी। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में अमन साहू के ऊपर कुल मिलाकर 150 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या का प्रयास, उगाही, रंगदारी, लूट ऐसे कई संगीन मामले थे। अमन साहू पहले झारखंड के सरायकेला जेल में बंद था, लेकिन वहां से भी वो अपने गैंग की एक्टिविटी खुलेआम चला रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया। पिछले 3 महीनों से अमन रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद था। सोमवार यानी 10 मार्च को उसे एक मामले में पूछताछ के लिए रायपुर से झारखंड रवाना किया गया, लेकिन 11 मार्च की सुबह खबर आई कि अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर के जंगली इलाके अंधारी ढोड़ा में हुआ है। पुलिस ने बताया कि अमन साहू के साथी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जब पुलिस की गाड़ी पहुंची तो पहले बम से अटैक किया गया, जिससे जीप पलट गई। मौका पाकर अमन साहू भागने लगा। उसने पुलिस जवान से उसकी इंसास राइफल लूट ली। पुलिस ने अमन साहू का पीछा किया। अमन लगातार पुलिस बल पर गोलियां चला रहा था। गोलीबारी में एक एसटीएफ जवान घायल हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और अमन साहू को गोली लगी, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसे भगाने आए दूसरे साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी अब पुलिस तलाश में है। जीप के पलटने, बंदूक लेकर भागने, पुलिस पर अटैक की कोशिश करने, एनकाउंटर के मामलों में हमने ऐसी दर्जनों कहानियां पहले भी सुन रखी हैं, जो कभी कभी फिल्मी भी लगती है, और वो भी तब जब किसी कुख्यात गैंगस्टर का ऐसे किसी सुनसान रास्ते में एनकाउंटर हो जाता है, जब वो अचानक से भागने की कोशिश करने लगता है। अमन साहू कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। वो एक जमाने में हार्डकोर नक्सली रह चुका था। साल 2013 में उसने अपना एक क्रिमिनल गैंग बना लिया, युवाओं को अपने साथ जोड़ने लगा, साथ ही अलग थलग पड़ चुके छोटे मोटे नक्सल गैंग्स को भी अपने साथ जोड़ने लगा था। वो सिस्टमेटिक अपराध करता था, वो भी एक गैंग के जरिए। उसका निशाना झारखंड और छत्तीसगढ़ का कोयलांचल था। कोयला क्षेत्र के व्यापारियों और बिल्डरों पर वो निशाना साधता, डराता, धमकाता, वसूली करता, उगाही करता। छोटे मोटे क्राइम उसकी डिक्शनरी में आते ही नहीं थे। डीएसपी पर गोली चला देना, एनटीपीसी के डीजीएम रैंक के अधिकारी की हत्या करवा देना, बिल्डरों पर गोली चलवाना, ऐसे क्राइम अमन साहू के प्रोफाइल में शामिल थे। रायपुर में आए दिन अमन साहू के नाम पर गोलियां चलती थी। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में उसके ऊपर 150 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें सिर्फ 2 मामलों में उसे अब तक सजा हुई थी, 6 साल की और 3 साल की। पिछले 8 मार्च 2025 को झारखंड के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के डीजीएम रैंक के अधिकारी कुमार गौरव की हत्या हुई थी, सरेआम गोली मारकर। इस हत्या में अमन साहू का नाम सामने आया था, जिसके बाद पूछताछ के लिए उसे रायपुर से रांची लाया जा रहा था। पिछले कुछ सालों में अमन साहू की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। कारण सोशल मीडिया। अमन साहू को झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता था। उसके दर्जनों फैन पेज मौजूद थे जो लगातार एक्टिव थे। एसटीएफ के मुताबिक अमन साहू के गुर्गे विदेश में भी मौजूद थे, जहां से वो उगाही का बिजनेस संभालते और सोशल मीडिया पेज भी चलाया करते। अमन साहू खुलेआम खुद को लॉरेंस बिश्नोई का पार्टनर और दोस्त बताता था। पुलिस के मुताबिक अमन साहू लॉरेंस गैंग को जरूरत पड़ने पर गुर्गे उपलब्ध कराता था। बदले में लॉरेंस गैंग अमन साहू के गैंग को ऑटोमेटिक और विदेशी हथियार देता था। अमन साहू के दर्जनों ऐसे फोटो पब्लिक स्पेस में मौजूद है, जिसमें वो AK-47 जैसे एडवांस राइफल्स के साथ पोज दे रहा है। अमन साहू कभी भी पुलिस पर गुरेज करने से पीछे नहीं हटता था। जब भी उसे जेल से बाहर निकाला जाता, तब भी उसके अगल बगल 30 से ज्यादा जवान मौजूद होते थे। अमन साहू साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव को भी लड़ना चाह रहा था। उसने पूरी कोशिश की, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जगह की कोर्ट में अपील डाली, यहां तक कि हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया,
लेकिन कोर्ट से अनुमति नहीं मिली, याचिका खारिज कर दी गई। आतंक का पर्याय बन चुका अमन साहू का अब एनकाउंटर हो चुका है। हालांकि अमन साहू का गैंग अब भी एक्टिव है, पुलिस उसके गुर्गों की तलाश में है। इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।